विक्रम को दिल्ली से लौटे देख राधा बहुत खुश होती है। यहाँ रानी धवन को उसके फंसने के आसार नजर आने पर वो निर्मल से आयशा को धमकाने के लिए कहती है। मंदिरा और राधा विक्रम को कुछ और दिन ठहरने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। रानी धवन का बढ़ता खतरा देख इकबाल निर्मल से उसे ठिकाने लगाने को कहता है। निर्मल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हनुमंत और विजय आयशा को प्रीतम से जेल में मिलने के लिए मना लेते हैं। वहां राधा सिद्धांशु को शराब पीने पर डांटती है, जिसे विक्रम देखता है। हनुमंत, विजय और आयशा प्रीतम से जेल में मिलते हैं। प्रीतम उस लम्हे को याद करता है जब वो लक्ष्मी को अतीत में अपने घर वापस लौटने के बारे में बताता है। जेल में अकेले बैठ प्रीतम कुछ याद करता है। अब आगे। क्या सोच रहे हो? दिल्ली से एक दिन दूर आए और दिल्ली की याद सताने लगी? अरे नहीं। Have you found somebody? कोई स्पेशल? राधा, भाई मेरी जिंदगी के सारे स्पेशल लोग यहाँ हैं। रमेश नाना, लक्ष्मी आंटी, तुम। मंदिरा? हाँ, मंदिरा भी, पर घर तो मैं इसी को समझता हूँ ना। और आज ही से नहीं, कॉलेज के दिनों से your family has really been a great source of inspiration for me. I know what you mean. नाना जी बहुत अच्छी बात कहती हैं, तुम्हें भी कही होगी कि घर इंसानों से नहीं बनता, भावनाओं से बनता है, प्यार से बनता है। Very true. और इस घर से प्यार तो मुझे बेहद मिला है और हमदर्दी भी। दादा, मंदिरा के घर में ऐसा कुछ नहीं है। वहां सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा महसूस होता है। शायद इसीलिए मंदिरा मेरी तरह अपने आप को अकेला महसूस करती है। इसीलिए जब भी बंबई आता हूं तो तुम्हारे यहां रह जाता हूं। Hello, Mano. Good evening. Good evening. Oh. तुम अंदर जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेवले के यहाँ सांप सिर्फ इतना कहने के लिए जाता है कि सांप का रास्ता न काटो। और अगर इसी बात को मैं थोड़ा घुमाकर कहूं कि नेवले के घर सांप उसका रास्ता काटने ही जिसके पास ताकत होती है जीतता वही है। जहर वालों को अपने ही जहर से डरना चाहिए। मैं तो आपको समझाने आया हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहां आने की परवाह ना करता। हनुमंत सिंह, छोड़ दो। क्या? आयशा का केस। धमकी दे रहा? ना, मना कर रहा हूं। क्या मना कर रहे हो? कि मैं अपने केस लड़ने छोड़ दूं? आयशा और प्रीतम दास को जेल में सड़कर मर जाने दूं? हाँ। और तुरंत? हाँ। हम यही चाहते हैं कि आप तुरंत केस छोड़ दें। थक जाएंगे आप भागते भागते, दम फूल जाएगा आपका। दम तो आखिरी मुकाम पर जाकर छोड़ा जाता है इकबाल साहब, और जीतने वाले तो आखिरी मुकाम पार करते वक्त दम छोड़ते हैं। मैं तो अभी आधी दूरी तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन अगर यही आप लोगों की शर्त है तब तो मैं केस जीत गया। हनुमंत सिंह, मैं गेट आउट ऑफ माई हाउस। मैं कहता हूं कि मेरे घर से निकल जाओ। पापा,
तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। काफी खातिरदारी की है इसने मेरी। ये इतना सलीकेदार होगा मैंने नहीं सोचा था। ये दूसरी धमकी है? I said get out! पापा आइंदा अकेले रहते किसी अजनबी को घर में घुसने दिया ना तो मनो तेरी खैर नहीं। लेकिन पापा मैंने तो समझा था कि वो आपका दोस्त तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। तू जिसको नहीं जानता वो तेरे लिए अजनबी है, समझा तू? I'm sorry. सॉरी। आई एम सॉरी बेटा। शॉट नाइस शॉट। विक्रम जी और राधा जी, आप दोनों मिलकर भी मुझे कभी नहीं हरा सकते। वो इसलिए मंदिरा जी कि हमारी मैच्योरिटी की लेवल जो है ना इस कैरम बोर्ड से काफी ज्यादा है। विक्रम डोंट। विक्रम डोंट, उसे गुस्सा मत दिलाओ, मगर तुम तो मेरी साइड भी थी। सिर्फ गेम के लिए। और वो भी इसलिए ताकि तुम हार न जाओ, और अगर हार भी गए तो शर्म से पानी पानी ना हो जाओ। कम से कम इज्जत से तो हारो। मैडम, इस इज्जत की हार में आप भी मेरे साथ शामिल हैं। विक्रम, गेट वन थिंग राइट, तुम मुझे और राधा को कभी हरा नहीं सकते। एग्जैक्टली। यार दिस इज अनफेयर। तुम दोनों मेरे अगेंस्ट गैंग अप क्यों हो जाते हो? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। अब देखो मेरा इस बोर्ड पर क्या कंट्रोल है। ओह वाओ। चलो शुक्र है कम से कम ऐसा कंट्रोल बाकी चीजों पर तो नहीं है। मतलब जैसे मेरे पर कंट्रोल। खेलो, तुम्हारा चांस है। कमाल है, घास ही नहीं डालती। अरे तुम हमेशा रॉन्ग नंबर डायल करते हो, मैं क्या करूं? लिसन गाइस, आई डोंट वांट टू प्ले दिस। क्यों? ये बहुत बचकाना है। ओके, लेट्स डू सम मैच्योर टॉकिंग। Should we talk about philosophy, man? I was talking about the game. तुमने कॉफी मांगी थी ना, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी कॉफी और अपने लिए चाय बनाकर लाया हूँ। कॉफी हाजिर है। थैंक यू नानू, थैंक यू सो मच। नानू, आपको पता है आप दुनिया के सबसे प्यारे नानू हैं। अच्छा, और तुम्हें पता है कि तुम चाहे मुझे नानू कहो, दादू कहो, पापा कहो, चाचा कहो, बड़ा भैया कहो, और दिल बहलाने के लिए चाहो तो रामू कहो। नानू, ये चाचा, दादा, पापा, बड़े भैया वो सब समझ में आया, लेकिन ये रामू कौन है? रामू वो चीज है जो आपके कहने पर आपके लिए किचन में चाय बनाता है, और चाय बनाने के बाद फिर बाहर ढूंढता फिरता है, चाय पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो। प्लीज, अगर माँ ने सुन लिया तो इतनी डांट पड़ेगी। अरे हाँ, वो माँ के जिक्र से एक बात याद आई। वो आज शाम को थिएटर पर जाने से पहले मुझसे एक खास बात कहने के लिए मिली थी। क्या बात नानू? भाई, उसको तुम्हारा ये सिर्फ दफ्तर खोल के बैठ जाना पसंद नहीं। क्यों? वो चाहती है कि तुम किसी नॉन तजुर्बेकार वकील के साथ बतौर अप्रेंटिस भी काम करो, जिसका तजुर्बा तुम्हें फायदेमंद साबित हो, फ्यूचर में काम आए। नानू, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। वेरी गुड। लेकिन मैं नहीं जानती मैं किसे अप्रोच करूं और कैसे अप्रोच करूं। मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं। देखो, तुम्हारी माँ भी जानती है और मैं भी जानता हूं कि तुम हनुमंत सिंह जी से बहुत इम्प्रेस्ड हो, बहुत इंस्पायर्ड हो उनके काम से। अगर तुम उन्हें बतौर अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहो तो तुम्हारी माँ उनसे बात कर सकती है। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे लिए किसी से भी बात करे, और मिस्टर हनुमंत सिंह से तो बिल्कुल ही नहीं। नानू, मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे किसी की सिफारिश की वजह से अप्रेंटिस के तौर पर अपॉइंट कर ले। मैं चाहती हूँ वो मुझे मेरे बलबूते पर, मेरी काबिलियत की वजह से, मेरे हुनर की वजह से अपॉइंट करे। मानो, हे मानो, आ रहा हूँ। लजेदार, मजेदार, उम्दा ब्रेकफास्ट तैयार है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही। वेल, वो फ्राइड एग जिसकी खुशबू से मुंह में पानी आ जाता है, उसके बनाने के फॉर्मूला पे
सिर्फ एक इंसान का नाम लिखा है, द ग्रेट मनु विक्रांत सिंह का। ये गर्मा गर्म टोस्ट मस्के के साथ इस फ्राइड एग के स्वाद पे 4 चांद लगा देते हैं। Am I right? Absolutely right. Why don't you have one? एक तुम भी खा लो? No, thank you. आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारे आका हैं। भला ये सेवक आपके साथ कैसे खा सकता है? अरे सेवक माय फुट, तुम सिर्फ एक अच्छे बेटे हो, और वो भी सिर्फ सैटरडेज को। सिर्फ सैटरडेज को? हाँ, पूरी सप्ताह तो इस बेचारे सेवक को बनवास भेज दिया जाता है, यह कहकर कि जब तक वो अपनी काबिलियत हासिल न कर ले तब तक लौट कर ना आए। तुम उसे बनवास समझते हो? हाँ? अरे मैं तो उसे आजादी समझता हूँ, आजादी। लुक पापा, चलिए हम एक बात पर सहमत हो जाते हैं। हाँ, कौन सी बात पर? इस बात पर कि हम किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। हम किसी बात पर सहमत हो ना हो, लेकिन एक बात पर तुम्हें सहमत होना पड़ेगा कि मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। ये ना इंसाफी है योर ऑनर, ये डिस्कशन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझ पर अपने फैसले नहीं ला सकते। बाप मैं तेरा बाप, समझा? जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तुझे मेरी बात माननी होगी। पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हो? ये सिर्फ पैरों पे खड़ा ही नहीं होता, ये खड़ा होके उछल उछल के नाचता भी है। ए आंटी, तुम चुप रहो। बाप बेटे के बीच नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें। जब देखो चे चे चे। मन्नू आंटी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। एक्चुअली मुझे आपसे एक काम था। बोलिए। जब आप घर में खाना वाना पका ले, घर के सारे काम कर लें, तो मनु को तैयार करके मेरे ऑफिस में छोड़ जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। आज के बाद स्कूल से तुम सीधा मेरे ऑफिस में आओगे, और छुट्टियों वाले दिन आंटी तुम्हें तैयार करके ऑफिस में छोड़ जाया करेंगी। दिस इज नॉट डन पापा। मैं आपके ऑफिस में क्या करूंगा? क्या करूंगा मतलब? तुम अपना होमवर्क कर सकते हो, वहां चाहो तो अपने प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्यूटर पर कर सकते हो। और मेरे दोस्त, आप उनकी जगह रोबोट्स लेके देंगे मुझे? बहस मत करो मनो, तुम्हारा इस घर में अकेले रहना सेफ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कल मैंने उस आदमी को घर के अंदर घुसने दिया। मैंने कहा ना कि अब कभी मैं स्ट्रेंजर्स को घर के अंदर आने नहीं दूंगा। और मैंने कहा ना मुझसे बहस मत करो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। आप हुक्म नहीं चला सकते। मैं चला सकता हूँ। तुम चुप रहो बेटे। बेटे तुम इसे ऑफिस ही ले जाया करो। ये घर में सिर्फ इसलिए रहना चाहता है कि अपना कमरा बंद कर ले और अंदर अपने दोस्तों के साथ खूब नाच करे। वो MTV चैनल पर ना बिल्कुल बंदरों की तरह, पागलों की तरह। हम नाचते नहीं हैं। तुम आंटी के साथ तैयार होके ऑफिस आ जाना। नहीं। बहस नहीं मेरे साथ, समझा? नहीं तो तुम्हें यहाँ से निकालना ही पड़ेगा पीयूष। मैं जानता हूं लक्ष्मी, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। जब तक तुम नहीं मिली थी तब तक मुझे यहां से निकलने की कोई जल्दी नहीं थी लक्ष्मी, लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मैं यहां से जल्दी निकलना चाहता हूं, अपनी बेटी राधा से मिलना चाहता हूं। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया लक्ष्मी? बात यह है कि सिद्धांशु जो है ना, वो राधा को अपनी बेटी की तरह समझता है। वही है जो उसके पास बची हुई है। अगर तुम राधा से उसके बाप की तरह मिले तो फिर राधा को पता चल जाएगा कि उसके असली बाप तुम हो। अभी तक वो समझती है कि सुधांशु उसका असली बाप है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिद्धांशु ने हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, कभी उससे कुछ मांगा नहीं। देखो अब समय है कि हम उसको कुछ लौटा दें, और उसे लौटाने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, और वो है राधा। तो
कि मैं राधा से कभी मिल नहीं सकता? हाँ मिल सकते हो, लेकिन उसके बाप की हैसियत से नहीं। उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके बाप हो। और दूसरी बात, सुधांशु को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो, वरना वो टूट जाएगा। क्या पापा आप भी ना? मैं खड़ा हूँ। यहाँ से हिलना मत आप, मैं खड़ा हूँ। फिसल कर गिर जाएंगे। मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ। अरे तुम तो हिटलर बन गई हो भाई। हिटलर पैदा नहीं होता, लोग उसे हिटलर बना देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए। अब मैं हिल सकता हूँ? क्या काम है आपको वहाँ? फ्रिज में से आइस निकालना है भाई। क्यों? ये पानी ठंडा करने के लिए। पानी ठंडा करने के लिए नहीं, उस बला को ठंडा करने के लिए। बैठिए यहाँ। नहीं भाई, उस बड़ा को बहुत घोल चुका हूँ मैं। इनफ। ओके। ये आप किससे कह रहे हैं, मुझसे या अपने आप से? दोनों से। यानी अब आप हम दोनों से चालाकी करने लगे? नहीं, मैं खुद से बेईमानी नहीं कर सकता। इतने लंबे अरसे तक आपने अपने आप से झूठ बोला है, अगर अब सच बोलेंगे तो मुझे ताजुब होगा। बच्चों जैसी बातें मत किया करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कब कहा आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं? जो आदमी खुद को बर्बाद कर रहा होता है वो भी जानता है वो क्या कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये जायज है? जायज नाजायज ये भी इंसान के बनाए कसौटियां हैं। और ये इसीलिए बनाई गई है ताकि आदमी दरिंदगी से उठकर इंसानियत में जी सके। दरिंदगी ज्यादा अच्छी होती है। दरिंदे को न तो जिंदगी से लगा होता है न मौत का खौफ, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आप इसीलिए जीते हैं? जीता हूं मैं? हाँ, मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आदमी जीता क्यों है? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफी है, और चाहिए क्या? प्यार। प्यार? प्यार जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव से, मुश्किलातों से मुंह छुपा के भाग जाने का दूसरा नाम है प्यार। प्यार भी शराब की तरह एक नशा है। कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। मैं प्यार नहीं कर सकता, इसलिए शराब पीता हूँ। और मुझे लगा आदमी शराब तब पीता है जब प्यार के गम को बर्दाश्त न कर सके। मैंने हमेशा प्यार की ख्वाहिश की है, ताउम्र प्यार की ख्वाहिश की है मैंने। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर प्यार की ख्वाहिश की होती तो माँ को नहीं छोड़ा होता। माँ आज भी आपसे प्यार करती है पापा। बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस। वो दीजिए यहाँ पर। अरे आप मुझे ये बताइए, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? अरे हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे प्यार करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में सोचो। तो फिर मत दुखी कीजिए मुझे, बदल दीजिए अपने आप को। वो तुम मुझे दे दो। नहीं। प्लीज। नो। प्लीज। आई विल नॉट गिव इट टू यू।